अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Vivo Y81 को। ये जो मोबाइल फोन है ये एक मिड रेंज का मोबाइल फोन है और अगर आप इसकी पाकिस्तानी प्राइस की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये 24,000 रुपए के अंदर आता है। अब इस मोबाइल फोन का जो की सेलिंग पॉइंट है वो इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर 6.2 इंचेस का डिस्प्ले लगाया गया है और ये एक इन्फिनिटी डिस्प्ले है। और इन्फिनिटी डिस्प्ले का मतलब ये है कि 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो है और उसके अलावा जो किनारे हैं वो जरा कम कर दिए गए हैं। ऊपर वाली साइड पर आपको नॉच देखने को मिल जाती है जो कि 2018 के अंदर एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग फीचर है। जब से आईफोन 10 के अंदर हमें ये नॉच देखने को मिली है, जितनी भी दूसरी कंपनीज हैं वो यही कोशिश कर रही हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस नॉच को इंकॉर्पोरेट किया जाए। अब पर्सनली मुझे ये नॉच कुछ खास नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का फीचर है। तो अगर आपको नॉच में इंटरेस्ट है तो 24,000 रुपये के अंदर ये मेरे ख्याल से सबसे सस्ती ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन क्या है, बॉक्स में क्या क्या मिलता है, और एक आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका मुकम्मल रिव्यू प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या ये मोबाइल फोन 24,000 के काबिल है या नहीं। अब अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे मेरा सब्सक्राइब का लिंक आ रहा होगा। उसके अलावा आज की जो वीडियो है साहब लिंक्स वालों ने स्पॉन्सर की है, जिनकी लाहौर में शॉप है और अगर आप लोग लाहौर से ताल्लुक रखते हैं आप डेफिनेटली इनकी शॉप को विजिट आउट कर सकते हैं। अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो जहाँ तक इस मोबाइल फोन के बॉक्स की बात है तो इस मोबाइल फोन का जो बॉक्स है वो देखने में काफ़ी हद तक वीवो की दूसरी डिवाइसेस की तरह लगता है। ऊपर वाली साइड पर वीवो की ब्रांडिंग है, रशिया 2018 लिखा हुआ है, ये वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर्स हैं। नीचे वाली साइड पर Y81 लिखा हुआ है, सी मोर देन एवर। साइड पर भी सेम वाली ब्रांडिंग है। बैक साइड के ऊपर कुछ डिटेल ज़रूर दी गई हैं, लेकिन वीवो की डिवाइसेस पे हमेशा स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा फीचर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। 3 GB रैम है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, फेस आईडी इसके अंदर है और इसकी जो स्क्रीन है वो 6.2 इंचेस की है, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। उसके अलावा नीचे वाली साइड पर भी आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जिनके अंदर आपके LTE बैंड वगैरह हैं। तो ये पाकिस्तानी वेरिएंट है तो आपका सारा जो LTE का सिस्टम है वो चल जाएगा। गोल्ड कलर के अंदर ये मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है। अब इस मोबाइल फ़ोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो आपके पास सिर्फ फेस आईडी की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। अब मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन देखने में कैसा लगेगा और बॉक्स को ओपन करते साथ सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखने को मिलती है वो ये मोबाइल फ़ोन है। ये गोल्ड कलर के अंदर है। मैं इसको इसके रैपर से स्लाइड आउट कर लेता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं इसकी जो लुक है वो मेटल वाली है। मुझे श्योरिटी नहीं है ये शायद प्लास्टिक का बना हुआ है क्योंकि फील नहीं आ रही मेटल की, लेकिन लुक जो है वो मेटल वाली है। बैक साइड से आपको काफ़ी सिंपल और प्लेन डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। मैं इस मोबाइल फ़ोन को टर्न ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। वीवो आप देख रहे हैं आगे स्क्रीन के ऊपर। आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है जो कि उर्दू के अंदर है, कुछ स्टिकर्स हैं। उसके अलावा बॉक्स बहुत लाइट लग रहा है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कोई भी आपको एसेसरी एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट आपकी जो हैंड फ्री है वो भी अवेलेबल नहीं है और बैक कवर भी इस मोबाइल फ़ोन के साथ नहीं दिया गया, जबकि नॉर्मली वीवो और ओप्पो की डिवाइसेस के अंदर जो बैक कवर्स है वो मैंडेटरी होते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाती है ये बहुत बड़ी ब्रिक। मुझे उम्मीद है कि ये तेज़ चार्जिंग करेगी, लेकिन इसकी अगर आप एम्पेयर रेटिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ 1 एम्पेयर है। तो ये जो ब्रिक है इसका सिर्फ साइज़ बड़ा किया गया है, असल में ये बहुत स्लो चार्जिंग करेगी आपके मोबाइल फ़ोन को। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन है वो फाइनली स्टार्टअप हो गया है, तो मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ, चीज़ें वगैरह ओके कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं। ओके जी, तो ये फ़ोन फाइनली स्टार्टअप हो गया है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो आप देख सकते हैं नॉच वाला है और ये मोबाइल फ़ोन कैमरा के मेरे सामने मौजूद होने के बावजूद भी अनलॉक हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी जो फेस आईडी होगी वो काफ़ी रिलायबल होगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस मोबाइल फ़ोन की अगर फेस आईडी काम नहीं करेगी तो फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आपको सादी जो पिन है वो लगानी पड़ेगी, जो कि अनोइंग हो सकता है। मैं इसकी फेस आईडी को डिफरेंट सिनेरियोज में टेस्ट आउट करूँगा और उसके बाद ही अपना ओपिनियन दूंगा। कैमरास की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 2 कैमराज हैं। बैक पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है f2.2 वाला और फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल है, वो भी f2.2 के अपर्चर के साथ आता है। तो ये लो लाइट के अंदर ज़्यादा कुछ अच्छी इमेजेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब मैं जब तक इनको टेस्ट नहीं करता मैं कोई फाइनल ओपिनियंस तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके जो कैमरास हैं वहाँ पर भी वीवो ने जो कॉर्नर्स हैं उनको कट किया है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो एक और जगह है जहाँ पर वीवो ने पैसे बचाने की कोशिश की है। इसके अंदर मीडियाटेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर है
जो कि एक पुराना प्रोसेसर है और इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस टैग के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अगर आप नॉच वाला एक डिस्प्ले लेना चाहते हैं, आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका डिस्प्ले खूबसूरत हो, तो 24,000 रुपये के अंदर ये आपके पास एक इकलौती ऑप्शन है। इसके अलावा एक और बड़ी ही मज़ेदार किस्म की बात यह है कि हमारे चैनल के ऊपर 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। पर्सनली ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल है। तो अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम 3 लाख तक जल्दी पहुँच जाएँ। इसके अलावा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, बाकी आपको पता है क्या करना होता है। इस वीडियो में इतना है। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।